गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और बच्चों, आप लोग ठीक हो? आई होप बेटा आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं और इसको समझ के सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन आपका सबसे पहले क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं। कह रहा है बेटा कि x+2, क्या कह रहा है बेटा, x अपान 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू बेटा -1। क्या कह रहा है बेटा, -1। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम बेटा कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है बेटा, 6 होता है। थोड़ा सा अब ठीक है। तो इसका एलसीएम बेटा हो गया 6, ठीक ना। तो अब 2 से 6 में क्या करेंगे बेटा, भाग देंगे। तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 का x में गुणा करेंगे, कितना जाएगा बेटा, 3x प्लस 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आएगा बेटा। और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना होगा बेटा, 4y बराबर -1। ठीक है बेटा। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6 -6। इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसी प्रकार हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इनको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं बेटा। इनका भी सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा बेटा। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है ना, यानी कि हर में 1 रहता है ना बेटा। तो 1 से 3 में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 का x में गुणा करेंगे, कितना होगा बेटा, 3x माइनस 3 का 3 में भाग देंगे बेटा 1 आएगा। और 1 से y में गुणा करेंगे तो y होगा बेटा बराबर आपका 3। देखिए इतनी आसानी से क्लास 10th के बच्चों को इतना बेसिक स्टेप बाय स्टेप कोई बताने वाला नहीं है भाई। मैं बिल्कुल आपके लिए मैथ को एकदम आसान बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। बट आपसे बस इतना है कि आप जितने बच्चों को जोड़ सके आप उतने प्यारे प्यारे बच्चों को जोड़ते रहिए ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके, अच्छे से समझ सके। अब बताइए इनका हम क्या कर देंगे बेटा, तिर्यक गुणा कर देंगे। इसके हर में 1 होता है बेटा, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिके कितना होगा बेटा, 9। अब इसको हम क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए हम बताए थे ना कि विलोपन विधि से यदि हम सॉल्व करेंगे, किस विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, क्योंकि उसमें लिखा है या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या तो विलोपन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि तो हम बता चुके हैं आपको, उसके बहुत सारे वीडियो कम से कम 10-12 क्वेश्चन उसमें का हम बताए हैं। तो इसलिए हम विलोपन विधि पे फोकस कर रहे हैं। विलोपन विधि में कोई भी एक चर राशि आपको बराबर करना पड़ेगा। जैसे ये देखो 3x प्लस 4y बराबर -6, ये है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो अब यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, यानी एक देखो चर राशि आपका बराबर है ना। तो आप क्या करो कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दो या समीकरण 2 में से 1 के घटा दो, कुछ भी कर दो। तो चलिए हम घटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर बेटा, घटाने पर। चलो बेटा घटाते हैं। तो पहले नोट कर लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है बेटा, 3x माइनस वाई बराबर 9। और समीकरण 1 है बेटा 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक बेटा, चलिए घटाएंगे। अच्छा, जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो सभी चिन्ह बदल जाएगा ना बेटा। तो देखो ये माइनस, ये प्लस है तो बेटा यहाँ भी माइनस, ये माइनस है तो बेटा प्लस, ठीक ना। अच्छा देखिए 3x प्लस माइनस कट गया बेटा। अच्छा ये देखो -y है, हाई नीचे -4y है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा,
-5y बराबर, अच्छा 9 यहाँ है और यहाँ 6 प्लस में है, 9 6 कितना होगा बेटा 15 होगा। कितना होगा आपका 15 होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना जी। चलिए बेटा अब आपको क्या करना, y बराबर देखिए कितना होगा 15 बट्टे है, देखिए माइनस है तो आप माइनस यहाँ भी कर दो, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन हम आपको बिल्कुल बजाने वाला काम था। आप एकदम क्लियर होते चलिए, एकदम एकदम बिल्कुल एक एक आसानी से एक एक चीज़ को ध्यान दीजिए। अब ये देखिए गुणा हुआ है, इसमें क्या हुआ गुणा हुआ है, आप यहाँ पे क्या करेंगे भाग दे देंगे, 5 से भाग दीजिए, देखिए 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस जाएगा इधर ना तो कितना आ जाएगा -3, कितना आ जाएगा बेटा y बराबर आपका कितना आ गया बेटा -3 आ गया। अब यही y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, आप जिसमें कहोगे उसमें रखेंगे। 1 में रख दें, 2 में, चलिए बेटा 2 में रख देते हैं। तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रख दिए, तो सबसे पहले समीकरण 2 को बेटा नोट कर लो, क्या है 3x - y बराबर 9, और y बराबर कितना रखना है बेटा -3 रखना है। कितना रखना है बेटा -3 रखना है। तो चलिए देखिए 3x - y की वैल्यू क्या है बेटा -3 बराबर 9। आई देखो 3x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा +3 बराबर बेटा 9। तो 3x बराबर है देखो 9, है प्लस से इधर गया तो बेटा -3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो 3x बराबर कितना होगा, 9 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा बेटा, 9 में से 3 जाए आपका होगा बेटा 6, ठीक। तो x बराबर कितना होगा 6, और देखो गुणा हुआ इधर आएगा तो बेटा भाग हो जाएगा बट्टे 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 2। यानी कि देखिए हमें x का भी मान पता चल गया, x बराबर 2, और y का मान हमें पता चल गया -3। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। आपको देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। मैं एक बार और आपको इसको समझा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम लेके, तो 2 और 3 का एलसीएम हमने 6 लिया, 2 से 6 में डिवाइड किया 3 आया, तो 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, 3 से 6 में डिवाइड किया 2 आया, 2 का 2y में मल्टीप्लाई किया 4y = -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3x + 4y = 6 1 जा 6 -6 हो गया बेटा, ठीक। सेम वही कंडीशन हमने इसमें भी अप्लाई किया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके तिर्यक गुणा कर दिया तो आ गया 3x - y = 9। अब देखिए इसमें विलोपन विधि में चाहे कोई भी एक पद मैंने बताया ना बराबर रखना, चाहे 3x का रखिए चाहे y का, कोई भी एक पद आपका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x तो ऑलरेडी से बराबर था तो हमने दोनों को घटा दिया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को बेटा घटा दिया। घटाने पे हमारा y की वैल्यू देखो बेटा आ गया कितना -3। यही y की वैल्यू हमने समीकरण 2 में रख दिया। किस में रख दिया 2 में, आप 1 में भी रख सकते हो बेटा, ठीक है। रख दिए और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सॉल्व करने पे, देखिए समीकरण 2 में रखा है 3x - y बराबर 9, तो ये देखिए 3x - y की वैल्यू आपकी बेटा है -3, तो -3 बराबर 9, 3x - +3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9, है प्लस बेटा इधर क्या तो माइनस हो गया, तो 3x बराबर 9 में से 3 जा 6, तो x बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, x बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 2 और y बराबर आपका बेटा -3। बहुत सिंपल है बेटा, बस आपसे इतना सा बस कहना है बेटा, जितना हो सके आप बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए और अच्छे से समझने का कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा मैथ मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता बेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे चैलेंज नहीं करना है, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल मैथ को एकदम निचोड़ने का काम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।